कहानी की शुरुआत एक राजकुमार से होती है जिसने अपने महल को बहुत सुंदर बना रखा था। वह अपने महल में सुंदर लड़कियों का स्वागत करता था। एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत राजकुमार के महल में आती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत खूबसूरत नहीं थी। वह बूढ़ी औरत राजकुमार को सम्मान देने के लिए एक गुलाब का फूल भेंट करती है, लेकिन राजकुमार को वह औरत बदसूरत लगती है, इसलिए वह उसका मजाक उड़ाता है और उसका अपमान करता है। राजकुमार उसकी दी हुई फूल को भी फेंक देता है। बूढ़ी औरत उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है, लेकिन राजकुमार उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत एक सुंदर महिला में बदल जाती है। असल में वह एक जादूगरनी थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने आई थी। उसे समझ आ गया कि राजकुमार के दिल में प्रेम और दया नहीं है, इसलिए वह अपने जादू से राजकुमार को एक जानवर यानी बीस्ट राक्षस में बदल देती है। राजकुमार उससे बहुत विनती करता है कि उसे ऐसा न करे, लेकिन वह नहीं मानती। इस जादू के कारण लोग राजकुमार को भूलने लगते हैं। जादूगरनी का दिया हुआ गुलाब भी एक जादुई फूल था। उसने राजकुमार को यह श्राप दिया कि जब तक वह किसी से सच्चा प्रेम नहीं करेगा और वह भी उसे प्रेम नहीं करेगी, तब तक वह हमेशा के लिए राक्षस बना रहेगा। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता तो वह हमेशा के लिए राक्षस ही बना रहेगा। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके महल में नहीं आता। फिर हम एक गाँव में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेल। बेल को किताबें पढ़ने और कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसके पिता एक डिजाइनर थे। उसी गाँव में गैस्टन नाम का एक लड़का था जो बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल को उससे शादी नहीं करनी थी क्योंकि गैस्टन बहुत अहंकारी था। बेल के पिता का महल में जाना, एक दिन बेल के पिता को कहीं जाना पड़ता है। रास्ते में जंगल में आग लगी होती है तो वह दूसरा रास्ता चुनते हैं, लेकिन जंगल में भेड़ियों के झुंड उनका पीछा करने लगते हैं। जान बचाने के लिए वह एक महल में चले जाते हैं। महल में उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन वहाँ मोमबत्तियां जल रही होती हैं और मेज पर खाना रखा होता है। वह खाना खाने लगते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पड़ी चीजें खुद से बोलने लगती हैं। बेल के पिता डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बगीचे में उन्हें बहुत सुंदर फूल दिखाई देते हैं। उन्हें याद आता है कि बेल ने फूल लाने के लिए कहा था, इसलिए वह एक फूल तोड़ लेते हैं। लेकिन तभी बीस्ट वहाँ आ जाता है और चोरी की सजा देने के लिए उन्हें कैद कर लेता है। बेल का पिता का घोड़ा वहाँ से भागकर बेल के पास पहुँच जाता है। बेल समझ जाती है कि उसके पिता मुसीबत में हैं। वह तुरंत घोड़े पर बैठकर महल की ओर जाती है। बेल का बलिदान बेल अपने पिता को कैद में देखकर बहुत दुखी होती है। बीस्ट से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन बीस्ट मना कर देता है। तब बेल अपने पिता को आजाद करने के बदले खुद को कैद करने का प्रस्ताव रखती है। बीस्ट बेल के पिता को छोड़ देता है और अब बेल महल में कैद हो जाती है। बेल और बीस्ट की नजदीकियां महल की जादू से प्रभावित चीजें जैसे घड़ी, मोमबत्ती स्टैंड, कप आदि बेल की मदद करते हैं और उसे अलग कमरा देते हैं। वे मानते हैं कि बेल ही वह लड़की हो सकती है जो उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकती है। वे बीस्ट को सुझाव देते हैं कि वह बेल को प्रभावित करे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। पहले तो बीस्ट गुस्से में मना कर देता है, लेकिन फिर वह बेल को खाने के लिए आमंत्रित करता है। बेल यह प्रस्ताव ठुकरा देती है और कहती है कि वह भूखी मर जाएगी, लेकिन उसके साथ खाना नहीं खाएगी। यह सुनकर महल की सारी चीजें और भी ज्यादा यकीन कर लेती हैं कि बेल ही वह लड़की है जो श्राप तोड़ सकती है। बीस्ट इस बात से परेशान होता है और अपने जादुई गुलाब के पास जाता है। वह देखता है कि उसकी कई पंखुड़ियां झड़ चुकी हैं और बहुत कम बची हैं। अगर ये भी गिर गईं तो वह हमेशा के लिए राक्षस बना रहेगा। बेल की मदद करना इधर, बेल के पिता गांव वापस आकर सभी को बताने लगते हैं कि उसकी बेटी खतरे में है और एक राक्षस ने उसे कैद कर लिया है। कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन गैस्टन जो बेल से शादी करना चाहता था मदद का नाटक करता है। गैस्टन और उसके साथी जंगल में जाते हैं, लेकिन जब उन्हें महल नहीं मिलता तो गैस्टन बेल के पिता को पागल कहकर एक पेड़ से बांध देता है ताकि भेड़िए उसे मार दें। लेकिन अगाथा नाम की एक महिला जो गांव से निकाली गई थी उसे बचा लेती है। बीस्ट का बदलता दिल महल में बेल जादुई गुलाब के पास जाती है, लेकिन तभी बीस्ट वहां आ जाता है और गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है। बेल दुखी होकर वहां से भाग जाती है। जब बेल जंगल में भेड़ियों से घिर जाती है तो बीस्ट वहां आकर उसे बचाता है। वह सभी भेड़ियों से लड़ता है और उन्हें भगा देता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बेल पहले तो वहां से जाने वाली होती थी, लेकिन जब वह देखती है कि बीस्ट जख्मी है तो वह उसे छोड़कर जाने की बजाय उसकी मदद करने का फैसला करती है। बेल ने बीस्ट से कहा, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही उठना होगा। बड़ी मुश्किल से बहादुर बीस्ट खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। बेल उसे घोड़े पर बिठाकर वापस महल ले आती है। बेल के महल लौटने से सभी जादू से ग्रस्त वस्तुएं बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि बेल महल में ही रहे। धीरे धीरे बेल और बीस्ट एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिससे श्राप खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। हालांकि वे वस्तुएं बेल को पूरी कहानी नहीं बताती और न ही ये बताती हैं कि वे इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हैं। वे सिर्फ इतना कहती हैं कि जब उस जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी तो वे सभी हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए राक्षस बना रहेगा। जब बेल बीस्ट के पास होती है तो वह एक कविता पढ़ती है। बेल को किताबें, कहानियां और कविताएं बहुत पसंद थी, लेकिन जब बीस्ट उस कविता की अगली पंक्ति पूरी कर देता है तो बेल चौंक जाती है। बेल उससे पूछती है, क्या तुम भी कविताएं पढ़ते हो? बीस्ट जवाब देता है, मैं प्रेम कहानियों और मोहब्बत की कविताएं नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मुझे कविताओं की अच्छी जानकारी है। इस पर बेल
कहती है, मुझे प्रेम कहानियां बहुत पसंद है। बीस्ट हंसकर कहता है, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें प्यार में बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी विशाल लाइब्रेरी में ले जाता है जिसमें हजारों किताबें थी। बेल ये देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाती है क्योंकि गांव में उसे पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ उसे इतनी सारी किताबें मिल गईं। बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। यह सुनकर बेल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगते हैं। वे एक साथ भोजन करते, बातें करते और एक दूसरे की कंपनी में आनंद लेते। एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है और बताता है कि यह किताब उसे एक जादूगरनी ने दी थी। इस किताब की मदद से वे जीवन के किसी भी समय में जा सकते हैं, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। बेल अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के समय में जाना चाहती थी। जब वह उस समय में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक गंभीर संक्रमण था। इसलिए बेल की माँ ने उसके पिता से कहा था कि वह बेल को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए ताकि बेल को यह संक्रमण न हो जाए। यह सब जानकर बेल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वे दोनों वापस वर्तमान में लौट आते हैं। बीस्ट का प्रेम स्वीकार करना महल के कैंडल स्टैंड और अन्य साथी बीस्ट से कहते हैं कि उसे बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन बीस्ट कहता है वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। फिर भी उसके सभी साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। सभी मिलकर पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर बेल को भी तैयार कराते हैं। बेल को नृत्य करना बहुत पसंद था, इसलिए दोनों एक साथ नृत्य करते हैं। दूसरी ओर बेल का पिता गांव वापस आ चुका था और उसने सभी को बताया कि गैस्टन ने उसे जंगल में बांध दिया था ताकि भेड़िया आकर उसे खा जाए। अगाथा भी उसके साथ थी, लेकिन गैस्टन ने इसे झूठ बताया। वह कहता है कि अगाथा की गवाही की कोई कीमत नहीं है क्योंकि वह पहले ही गांव से निकाल दी गई थी। गैस्टन का एक साथी भी झूठ बोलकर उसकी बातों का समर्थन करता है। गांव वाले बेल के पिता को पागल समझ लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। बेल का पिता खतरे में महल में जब बीस्ट और बेल नृत्य कर रहे होते हैं तब बीस्ट बेल से पूछता है, क्या तुम्हें अपने पिता की याद आती है? बेल कहती है, हाँ, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। बीस्ट अपने जादुई दर्पण से बेल को उसका पिता दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसके पिता को कैद कर लिया है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। बीस्ट बेल को जादुई दर्पण देकर कहता है, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस दर्पण में मेरा बदसूरत चेहरा देख लेना। बेल अपने पिता को बचाने के लिए चली जाती है और बीस्ट अकेला रह जाता है। उसे बेल की बहुत याद आती है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अब बेल जा चुकी थी और उसका श्राप हमेशा के लिए बना रहने वाला था। महल पर हमला बेल गांव पहुंचकर सबको बताती है कि उसका पिता सच कह रहा था। वह जादुई दर्पण में बीस्ट को दिखाती है, लेकिन गैस्टन गांव वालों को भड़काता है कि बीस्ट ने काले जादू से बेल को वश में कर लिया है। वह कहता है कि हमें उस राक्षस को मारना होगा, नहीं तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। गांव वाले गैस्टन की बातों में आकर महल पर हमला करने निकल पड़ते हैं। जब वे महल पर हमला करते हैं तो सभी जादू से प्रभावित वस्तुएं उनका सामना करती हैं। वे सभी का डटकर मुकाबला करती हैं, जिससे गांव वालों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। गैस्टन महल के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर बीस्ट पर हमला करता है। बेल उसे रोकने की कोशिश करती है। गैस्टन बीस्ट पर गोली चला देता है, जिससे बीस्ट गिर जाता है। बेल बीस्ट की ओर दौड़ती है, लेकिन गैस्टन दोबारा गोली चलाने ही वाला था कि वह खुद ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। बीस्ट बुरी तरह घायल था और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। बेल उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी।